हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 23 अप्रैल वार मंगलवार और सुबह सुबह का टाइम है। हम सब लगे हुए हैं अपने काम पर। कल रात को हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है। बारिश तो कम हुई है लेकिन बादल इतने ज़्यादा गरज रहे थे, बादल भी बहुत ज़्यादा गरज रहे थे और बिजली भी बहुत ज़्यादा चमक रही थी। तो रात को नींद ही नहीं आई। 2:30-3 बजे के आसपास सोए थे हम, इसलिए सुबह उठने में भी थोड़े से लेट हो गए हैं। तो सुबह उठते ही जल्दी जल्दी सब अपने कामों पर लग गए हैं। मैंने तो भैंसों को सानी डाल दी है और ये दूध निकाल लेंगे। और बाकी बाहर की झाड़ू वगैरह लगाने का तो आज काम था नहीं। अभी सबसे पहले तो यहाँ से ये पिलंग हटा देते हैं। अभी इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और आजकल मच्छर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि बाहर तो सोने ही नहीं देते हैं। तो हम सब यहीं पोर्च में ही सोते हैं। तो बस सबसे पहले तो मैंने अंदर कमरों में झाड़ू लगाई, उसके बाद फिर पिलंग वगैरह सब अंदर लगा दिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ थोड़ी सी घूमने फिरने की जगह निकलती है और पिलंग वगैरह उठाने के सारे काम तो ईशांत देख लेता है। सुबह उठते ही बस हमारी डेली की यही रूटीन रहती है कि सब जल्दी जल्दी अपना काम निपटाते हैं। और मैंने बच्चों को भी बता रखा है, जैसे ईशांत का तो सुबह उठते ही बिस्तर उठाने का और पिलंग वगैरह एक तरफ लगाने का काम रहता है। रितिका का डेली का अंदर से झाड़ू लगाने का काम है। मैं और माँ बाहर का काम देखते हैं, जैसे आंगन में झाड़ू लगानी रहती है, ठाणों में झाड़ू लगानी रहती है। माँ का तो यह है कि कभी मन करता है तो झाड़ू लगा लेती है, कभी कभी मन नहीं होता है तो नहीं भी लगाती है। तो बाहर की झाड़ू वगैरह लगाने का काम मैं देख लेती हूँ। तो ऐसे करके सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी काम भी निपट जाता है और थोड़ा बहुत काम बच्चे घर का करते हैं तो देखिए आदत भी बनी रहती है काम करने की। तो जी बस अपना सारा काम निपटा कर अभी नहा धोकर मैंने बच्चों के लिए खाना बना दिया है। सब्जी रखी थी, रात को मैंने भरवा बैंगन बनाए थे। बस अभी तो मुझे रोटियां ही बनानी थी। और बारिश के बाद गर्मी आप सबको पता ही है कि कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक बार मौसम हल्का सा ठंडा लगता है लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है गर्मी डबल हो जाती है। इसीलिए आज मैंने मेरा काम थोड़ा सा जल्दी निपटा लिया है। और वैसे भी सब मिलजुल कर करते हैं ना तो काम हो ही जाता है, चाहे कितना भी ज़्यादा काम हो। और आज सुबह का खाना थोड़ा सा जल्दी हो गया था तो दोपहर को लगाई थी सबको भूख। तो अभी मैं बना रही हूँ वड़ा पाव। तो उसके लिए मैंने ये सरसों का तेल गरम किया है और इसमें थोड़ा सा जीरा, हींग और राई डाल दी है। साथ में ये थोड़े से मैंने करी पत्ते डाले हैं। हल्के से चटकने के बाद फिर डाल दिए हैं आलू। आलूओं को मैंने हाथ से अच्छे से मिक्स कर लिया था, जैसा हम आटा बनाते हैं ना वैसे बना लिए थे। मैंने गैस में से तो नहीं निकाले, उबाल कर थोड़ी सी देर ठंडे कर लिए थे। और उसके बाद फिर इनको अभी गरम गरम तेल में डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और जैसे हमें पकोड़े बनाने रहते हैं समोसे के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, हम आलू की ऐसे पिट्ठी बनाकर तैयार करते हैं ना, तो आलू को पहले उबाल कर अच्छे से ठंडे कर लें, उसके बाद फिर पिट्ठी बनाएं। बिल्कुल परफेक्ट पिट्ठी बनकर तैयार होती है। तो बस अभी आलूओं को मैंने तेल में 2-3 मिनट के लिए भून लिया था। और उसके बाद इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इनको मैंने मिक्सी में ही घुमाया था। और थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच नमक। ये सारी चीज़ें आप चाहें तो पहले तेल में भी डाल सकते हैं, पर मैंने पहले आलू को हल्का सा तेल में भून लिया था। उसके बाद फिर ये 2-3 मिर्च मसाले डाले हैं। और वड़ा पाव बनाने के लिए हमें जो ये आलू का मसाला चाहिए रहता है ना, इसमें इतने ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालते हैं, बस घर के वही 2-3 मसाले डलते हैं। और बस अभी पिट्ठी हमारी बनकर तैयार हो गई है। लास्ट में इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। हरा धनिया अच्छे से मिक्स करके पिट्ठी को हम ठंडी होने के लिए छोड़ देंगे। पिट्ठी हमारी अच्छे से ठंडी हो जाएगी, उसके बाद फिर हम जो वड़ा पाव के वड़े हैं वो बनाकर तैयार करेंगे। तब तक अपनी जो बाकी की तैयारी है वो देख लेते हैं। और पिट्ठी हमारी थोड़ी सी जल्दी ठंडी हो जाए इसलिए मैंने थाली में फैला दी है, क्योंकि गर्मियों में कोई भी चीज़ ठंडी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। और तब तक तैयार कर लेते हैं बेसन का घोल। तो ये मैंने 2 कटोरी के आसपास बेसन लिया है और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दी है। नमक तो हम अपने स्वाद के हिसाब से डालते हैं, तो मैंने आधी चम्मच के आसपास नमक डाला है। और बस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम बेसन को घोल लेंगे, क्योंकि हमें बेसन थोड़ा सा थिक ही रखना है। और लास्ट में इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा जो खाने वाला सोडा होता है वो, और 2-3 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल मैंने गैस पर रख दिया था गर्म होने के लिए, तो उसी में से मैंने 2-3 चम्मच हल्का सा गर्म तेल डाल दिया है। इससे क्या है कि हमारे जो वड़े हैं
वो काफ़ी फूले फूले बनते हैं। मैं तो जैसे कढ़ी में डालने के लिए पकौड़ी बनाती हूँ तो उसमें भी थोड़ा सा गरम तेल या घी डाल लेती हूँ, तो हमारी जो पकौड़ी हैं बिल्कुल नरम और फूली फूली बनती हैं। तो इसीलिए मैंने इस बेसन में भी थोड़ा सा तेल डाल दिया है। बस अभी बेसन को तो मैंने घोल कर रख दिया है और इतनी देर में ही हमारी पिट्ठी भी ठंडी हो गई है। और बस अभी हम इस पिट्ठी से बिल्कुल छोटे छोटे गोले बनाकर तैयार कर लेते हैं। गोल या चपटे कैसे भी बना सकते हैं आप, क्योंकि हमें घर पर ही खाने हैं। और ये देखिए पिट्ठी हमारी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। और ये मेरी सारी तैयारी हुई थी तब तक गैस पर तेल भी गर्म हो गया था। और आजकल जहाँ देखो वहाँ वड़ा पाव हो रखा है। और बनाना भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और हम तो गांव वाले हैं, देखें हम तो दिल्ली मुंबई तो जा नहीं सकते, बल्कि हमारा तो भिवानी जाना भी बहुत मुश्किल होता है। कभी कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी काम होता है ना, तभी जा पाते हैं। तो बस बच्चों का भी मन था और आज दोपहर को सबको भूख भी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो वड़ा पाव ही बना लेते हैं। तो अभी तेल को पहले मैंने अच्छे से गर्म किया था, उसके बाद फिर हल्का सा ठंडा हो गया ना, फिर मैंने ये जो हमने आलू की बॉल बनाकर तैयार की थी वो बेसन में डिप करके डाल दी। और ये देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। बस तेल हमारा हल्का सा ही गर्म होना चाहिए। गरम गरम तेल में डाल देते हैं तो ये बाहर से तो एकदम से लाल हो जाती हैं और अंदर से कच्ची रह जाती हैं। और इन सारी चीज़ों का हमें पता ही रहता है, क्योंकि कुकिंग तो हम घर में डेली में करते ही हैं, कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। तो वड़ा पाव बनाने में इतना ज़्यादा कुछ भेद तो है नहीं, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, हम घर पर बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ जहाँ की फेमस है हम वहीं पर जाकर खाएं या फिर हर चीज़ बाहर से ही लेकर आएँ। घर पर भी हम काफ़ी अच्छी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जी बस अभी हमारे वड़े तो बनकर तैयार हो गए हैं और लास्ट में हम बना लेते हैं चटनी के लिए थोड़ी सी बूंदी। इसमें हमें बेसन को फ्राई करना रहता है, आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। मैंने तो झट से ही थोड़ा सा बेसन कढ़ाई में डाल दिया है। और ये देखिए ये हमारी जो रायता वाली बूंदी होती है ना, वो बनकर तैयार हो गई हैं। बस इनको तो 2-3 मिनट के लिए तेल में रखना रहता है, 2-3 मिनट में ही ये अच्छे से पक जाती हैं, एकदम क्रिस्पी करारी बनकर तैयार होती हैं। वैसे भी घर पर चाहें तो आप खाने के लिए बना सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो अभी बूंदी भी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। बूंदी भुजिया आप कुछ भी बना सकते हैं, बस इनकी हमें लास्ट में चटनी बनानी है वड़ा पाव के लिए। और अभी थोड़ी सी मैंने मिर्च बीच में से कट कर ली थी, क्योंकि साबुत मिर्च को हम तेल में फ्राई करते हैं तो वो चटकती है, तो इसलिए मैंने हल्का हल्का कट लगा लिया था। और ये बस मैंने 8-10 हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया है। और मिर्च के ऊपर लगा दिया है मैंने हल्का हल्का नमक। अभी बनानी है हमें इनके लिए चाय का ऑर्डर आ गया था और काम तो देखिए घर पर चल ही रहा है, साथ में मेरी भी वड़ा पाव बनाने की तैयारी चल रही है। काम तो आजकल थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ गया है, दोपहर को भी पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और अभी हमें चटनी में डालने के लिए चाहिए थोड़े से गोला और मूंगफली। तो ये मैंने कच्ची मूंगफली ले ली है और 8-10 छोटे छोटे टुकड़े गोले के लिए हैं। इनको भी हम हल्का सा तेल में फ्राई कर लेते हैं। और वड़ा पाव का जो असली टेस्ट है ना, वो इस चटनी से ही आता है। सबसे ज़्यादा तो मुझे ये चटनी ही अच्छी लगी, थोड़ी सी ज़्यादा चटनी लगाकर खाते हैं ना तो गजब का टेस्ट आता है। तो जी बस अभी मैंने सारा का सारा तो ये बेसन ले लिया है जो बूंदी बनाकर तैयार की थी। और इसमें डालेंगे जो हमने मूँगफली और गोला फ्राई किया था वो। 3-4 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च मैंने ये सिर्फ कलर वाली ली हैं, बिल्कुल भी तीखी नहीं है, इससे बस हमारी चटनी का कलर बड़ा अच्छा आएगा। बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल दिया है, आधी चम्मच के आसपास। और अभी इनको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। और लास्ट में इसमें मैंने हमारा जो भुना हुआ लहसुन था वो डाल दिया है। मेरा आप सबको पता ही है कि आधी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, बाद में ध्यान आती हैं मुझे। तो जी ये देखिए हमारी एकदम चटपटी सी चटनी बनकर तैयार हो गई है। और ये चटनी थोड़ी सी चटपटी होती है ना, तभी वड़ा पाव खाने में अच्छा लगता है। और इस बेसन वाली चटनी के साथ में ही मैंने हरी मिर्च, हरे धनिया और लहसुन की चटनी बनाकर तैयार की है। ये दोनों ही चटनी वड़ा पाव की स्पेशल रहती हैं। तो जी चलिए अभी सारी तैयारी हो गई है, अभी वड़ा पाव बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने दोनों तरह की चटनी ले ली है। सबसे पहले तो हम इस पर हरी मिर्च और हरे धनिया वाली चटनी लगाएंगे। और चटनी मैंने दोनों थोड़ी सी ज़्यादा ही लगाई थी, क्योंकि पाव हल्का सा मीठा रहता है, तो इसमें चटनी हम थोड़ी सी ज़्यादा लगाते हैं ना, तभी खाने में अच्छे लगते हैं। बाकी तो घर पर बना रहे हैं तो हम अपने हिसाब से बनाकर तैयार करते हैं। अपने लिए बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा तीखा रखते हैं, बच्चों के लिए बनाते हैं तो तीखा थोड़ा सा कम रख लेते हैं। घर पर बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है। तो ये हमारा हो गए हैं वड़ा पाव तैयार।
तो जी बस सबसे पहले तो मैंने ये 2 वड़ा पाव बच्चों के लिए तैयार कर दिए हैं और दोनों बहन भाई ने ही थोड़े से तीखे बनवाए हैं। वैसे सब्जी में थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा हो जाती है तो इनको बड़ी तीखी लगती है। तो जी अभी वड़ा पाव तो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। सिर्फ 2 ही बनाए हैं मैंने, और तो कोई घर पर अभी है नहीं खाने वाला, तो ये सारा सामान उठा कर रखूँगी। और अभी फ़िलहाल आ गई है लाइट, पानी सुबह से है नहीं घर पर। रितिका चला दे मोटर, ऊपर टंकी में पानी चला दे और डंगरा खेड़ कर दे। लाइट का कोई भरोसा कौन, उल्टी चली जाएगी। बहसान प्यार में पानी तो एक दिन में पानी के बिना बुरा हाल हो गया। पहले खेड़ भरिया लागा तो स्वाद था रितिका। हाँ टंकी में चला के छोड़ दिए। लाइट डिम से तो जी बस अभी 2 स्पेशल वड़ा पाव माँ के लिए और इनके लिए और बनाकर तैयार कर देती हूँ। और कल रात को हमारे यहाँ इतनी बारिश तो हुई नहीं, लेकिन लाइट गुल हो गई थी और सुबह पानी भी ख़त्म हो गया। बिजली और पानी के बगैर आधा दिन भी निकालना मुश्किल हो गया। हमारा काम तो फिर भी चल जाता है, भैंसों को पानी वगैरह पिलाने की मुश्किल हो जाती है। तो जो किचन वाली टंकी है उसी में से पानी पिलाया था सुबह, और लाइट नहीं थी ना, इसीलिए आज सबको दोपहर को भूख लगाई थी। और शायद इसी वजह से हमारा आज का स्पेशल वड़ा पाव भी बनकर तैयार हो गया है। क्योंकि लाइट रहती है, पंखे चलते हैं, तो फिर भी हम ये सोचते हैं कि 1-2 घंटा आराम कर लेते हैं, लेकिन बिजली के बगैर तो कैसा आराम। तो जी ये हमारे होममेड वड़ा पाव तैयार हो गए हैं। कैसे बने हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मिर्च काट दो दादी आलम तो जो चीज ना खाई जाओ वो उल्टी काट दियो पड़ा, जो खाया जाओ वो खा लो। नहीं मिर्च तो रख दिया। इधर तो मुझे चीज खाई जाओ खा लो, जब ना खाई जाओ छोड़ दो। कौन का और 80 साल की उम्र में आज मैंने पहली बार माँ को वड़ा पाव खिला दिया है। वैसे ये माँ बेटा दोनों बाहर की कोई भी चीज़ ऐसी हम बनाते हैं ना, इसको खाने में बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, पसंद नहीं है बिल्कुल भी। घर की आप देसी कोई भी चीज़ बना लीजिए, बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन बाहर की जो चीज़ें बनाते हैं ना, उनके नाम से ही सुनकर मना कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके अभी इनको भी आदत हो गई है। मैं कुछ भी बनाती हूँ ना तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर चखाती हूँ। और आज के हमारे वड़ा पाव माँ को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे, नरम थे ना, तो माँ ने एक वड़ा पाव तो खा ही लिया था और पसंद भी आए थे, बोला था कि काफ़ी अच्छे बने हैं। तो जी बस खाना वाना खाने के बाद फिर मेरा काम शुरू हो गया साफ़ सफाई का। जितना खाना बनाने में टाइम लगता है उतना ही साफ़ सफाई में लगता है। आज गैस भी थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने इसको सर्फ से पहले अच्छे से साफ़ किया है। और सामान उठाने के लिए बच्चों को बोल दिया था, लेकिन दोनों मेरे साथ ही मस्ती करने में लगे हुए हैं, सामान कुछ भी उठाया नहीं है। और बच्चों का यही है, बस काम करते हैं तब तक करते हैं, उसके बाद फिर इनकी मस्ती स्टार्ट हो जाती है। तो जी बस अभी बर्तन वगैरह तो बच्चे समेट देंगे, तब तक मैं ये आलू के पापड़ उठा कर रख देती हूँ। कई दिन हो गए मैंने 2 थालियों में फैलाकर छोड़ रखे थे, और डब्बा कोई ऐसा था नहीं, तो मैंने इनको ऐसे ही पन्नी में पैक कर दिया है। यह है कि कभी कभी बच्चों को थोड़ी बहुत भूख लगती है तो तेल में से निकाल कर दे देते हैं। और वैसे भी ये सारी चीज़ें घर पर बनी हुई रखी होनी चाहिए, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। घर पर चिप्स पापड़ वगैरह सब रखे रहते हैं तो। और आज फाइनली हमारे यहाँ गेहूँ निकालने वाली मशीन भी आ गई थी। इससे गेहूँ निकलवाने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो जाता है कि गेहूँ और तूड़ी सीधे घर पर आ जाते हैं। तो रात को अभी ये तूड़ी भरने का काम चलेगा। वैसे हम तो भरेंगे नहीं क्योंकि इनके पैर में चोट लगी हुई है, तो सारा काम इस बार मजदूरी से ही चल रहा है। तो जी बस अभी खाना वाना बनाएंगे, अपना घर का जो थोड़ा बहुत काम बाकी है वो निपटाएंगे। हमारे तो घरों के काम ऐसे ही चलते रहेंगे। आज के लिए लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलूँगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे वड़ा पाव कैसे बने थे ये भी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल